अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मैं हूं मुदस्सर हसन बुखारी। अगर आप इस वीडियो के नीचे अंगूठे के दिए हुए निशान को दबाएंगे तो उसका रंग बदल जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं 5 अगस्त 2019 को। इंसानी तारीख में एक ऐसा आलमिया जब एक कौम की शनाख्त छीन ली गई, जब एक कौम के उसके रेफरेंडम के हक को छीन लिया गया, जब उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, जब उनके अपनी आज़ादी के हक से महरूम कर दिया गया, जब पूरी दुनिया की एक आलमी तंजीम यूनाइटेड नेशन की करारदादों को पामाल किया गया, जब भारत ने अपने ही आइन और अपने ही कानून की धज्जियां बिखेर दी, जब भारत ने अपने पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन को पामाल कर दिया, तो वो ये दिन था जब आर्टिकल 370 और 35 को खत्म कर दिया। ये वो आर्टिकल था जिसके तहत कश्मीर की रियासत को महदूद खुद मुख्तारी हासिल, जबकि वफाक के पास दिफा, खारजा अमूर और मवासलात के महकमे उनके पास मौजूद। वहां पर कानून को तब्दील करने के लिए रियासती असम्बली की मंजूरी जरूरी थी, जो कि पहले ही तहलील की जा चुकी थी। इसके बाद यह हुआ कि 5 अगस्त को सदर साहब ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया, ऑर्डर नंबर CO 272 और CO 273। इसके तहत रियासती असम्बली को खत्म करके लेजिस्लेटिव असम्बली जो है उसको बनाया गया, और लेजिस्लेटिव असम्बली जो है वो जो वफाकी असम्बली थी उसी को लेजिस्लेटिव असम्बली करार दिया गया। इसके बाद इसी दिन पार्लियामान ने रेजोल्यूशन पास की, जिसके बाद सदर ने चंद सिक्कों को छोड़कर तमाम सिक्के गैर फाल करने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर एक्ट पेश किया गया, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पेश किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग टेरिटरीज बनाया गया। 2 अलग टेरिटरीज बनाने के साथ साथ जो इनकी राज्य सभा है वहां पर 125 के मुकाबले में 71 वोट डले। जो 125 वोट थे वो 370 और 35A को खत्म करने के हक में डाले गए, और लोकसभा में 370 के मुकाबले में सिर्फ 70 वोट पड़े जो इस कानून को खत्म करने के खिलाफ थे। अब इस इकदाम के बाद भारत ने क्या किया? भारत ने ना सिर्फ इस हक को उनसे छीन लिया, ना सिर्फ ये नया कानून खत्म किया, बल्कि इसके साथ साथ वहां पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया, वहां की आवाम पर पाबंदियां लगा दी, इंटरनेट बंद कर दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए, मसाजिद बंद कर दी गई, लोगों का आना जाना, दाखिला और खारजा बंद कर दिया गया, लोगों को जबरी गुमशुदगियां की गई, लोगों को गैर कानूनी तौर पर गुमशुदा किया गया, लोगों पर बेशुमार मुजालिम ढाए गए। दुनिया की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसे सबसे बड़ी जेल करार दिया, और 5 अगस्त 2019 के बाद वहां पर इतनी सख्तियां की गई कि दुनिया के मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उन्होंने इस पर भरपूर आवाज भी उठाई। और पाकिस्तान, जिसका हमेशा ये मौकफ रहा है कि कश्मीरी आवाम का फैसला ना तो पंडित करेंगे, ना मौलवी करेंगे, ना पाकिस्तान के जागीरदार करेंगे, ना भारत के पंडित करेंगे, ना भारत के सियासतदान करेंगे, ना पाकिस्तान के सियासतदान करेंगे, ना पाकिस्तान के वडेरे करेंगे, ना वहां के ताजर करेंगे, बल्कि कश्मीरी आवाम का फैसला कश्मीरी आवाम करेंगे, उनके लोग करेंगे, उनके बूढ़े बुजुर्ग और औरतें करेंगे, और इसका हक सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी आवाम को है। पाकिस्तान ने UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, OIC में अपनी आवाज बुलंद की, और इन तमाम फोरम पर यह याद दहानी करवाई कि 13 अगस्त 1948, 5 जनवरी 1949 और इसके साथ 14 मार्च 1950 को जब अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें पास की कि कश्मीर का फैसला इस्तवाब राय से किया जाएगा, वहां के अवाम वोट से फैसला करेंगे चाहे वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या भारत के साथ जाना चाहते हैं। इसका फैसला करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने तमाम आलमी फोरम्स का दरवाजा खटखटाया और उनको उनके वादे याद दिलाने की कोशिश की। इसमें एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई, जब पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, और पाकिस्तान पर हमले के बाद एक बड़ी जंग छिड़ गई। इस बड़ी जंग में यूं तो भारत को मुंह खाना पड़ी, और भारत का शायद ये कोशिश थी कि वो पाकिस्तान में मौजूद जो कश्मीर है उसको भी हासिल करेगा, लेकिन उसको मुंह की खाना पड़ी, उसके त्यारे गिरे, उसके S-400 तबाह हुआ, उसको बहुत ज्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ उसे इंटरनेशनल मीडिया में सुबकी का सामना करना पड़ा, बल्कि मोदी मीडिया जो है उसके गलत इस्तेमाल और वहां पर मौजूद अपोजिशन ने उसको वाड़े हाथों लिया। और ट्रंप साहब ने कहा कि आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1000 years a solution can be arrived at concerning कश्मीर। इस बात को
इस ऑफर को कि कश्मीर का जो एक हजारों साल पुराना उनके नज़दीक जो इशू है उसको हल करने के लिए वो मेडिएशन के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान ने इस बात को वेलकम किया। जबकि इसके बरक्स भारत जो है उसने इसको वेलकम नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ये भारत का अंदरूनी मसला है। जबकि पाकिस्तान ये समझता है ये ना तो पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, ना भारत का अंदरूनी मसला है, बल्कि ये दुनिया में अमन का मसला है, ये दुनिया में इंसानी हकूक़ का मसला है, ये लोगों की बका का मसला है, ये एक बहुत बड़ी कौम की बका का मसला है। लिहाजा पाकिस्तान ये समझता है कि कश्मीर का जो फैसला है वो वहाँ के अवाम को करना है। और इसके बाद आर्टिकल 370 को अदालत में भी चैलेंज किया गया, मुख्तलिफ लोगों ने इसको चैलेंज किया, और 11 दिसंबर 2023 को इसका फैसला, 11 दिसंबर 2023 को 5 रुकनी जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानब से जो एक्ट पास किया गया और 370 और 35A को ख़त्म किया गया उसकी हमायत की। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कश्मीर की रियासती हैसियत को बहाल किया जाए और सितंबर 2024 में इंतखाबात करवाए गए। आज 5 अगस्त 2025 को हम फिर एक दफ़ा उसी मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं। हम फिर एक दफ़ा आलमी अदालतों और आलमी ऑर्गेनाइजेशन के ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं। ये मसला ना सिर्फ पाकिस्तान का है ना हिंदुस्तान का है, ये मसला वहाँ पर मौजूद कश्मीरी अवाम का है, ये वहाँ पर मौजूद गरीबों का है, ये वहाँ पर मौजूद रहने वाले इंसानों का है। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ होने वाला मसला जो है इसका हल होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए पाकिस्तान के हर नौजवान, पाकिस्तान का हर बच्चे और हर बूढ़े 5 अगस्त को इसी बात पर कश्मीरी अवाम के साथ अपनी हमायत को जाहिर करते हुए वो ज़रूर पाकिस्तानी अवाम के तरफ से कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए मुख्तलिफ फोरम्स पर सेमिनार्स भी होंगे, तकरीबात भी होंगी, वाक़ भी होगी, और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कश्मीरी असम्बली से खिताब भी फरमाएंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीरी अवाम का हामी नासर हो। वस्सलाम।